सभी को नमस्कार। अभी हम रतनगढ़ में बस स्टैंड पर स्थित श्री स्वरूप राजपूत छात्रावास में है। आज यहाँ छात्रावास की ओर से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छात्रावास की ओर से स्नेह मिलन एवं पोस्ट बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए सुमेर सिंह जी है, सर विस्तार से। ये स्वरूप राजपूत छात्रावास का नाम स्वरूप छात्रावास क्यों रखा गया, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ एक स्वरूप सिंह जी खुड़ी के एडवोकेट हुआ करते थे और ये जो परिसर आप देख रहे हो, इस परिसर में बाबा भगवान दास जी जो लुणासर के रहने वाले थे, वो यहाँ तपस्या किया करते थे। स्वरूप सिंह जी ने बाबा की खूब सेवा की और बाबा ने खुश होकर के, और स्वरूप सिंह जी वह एक अध्यापक थे राजलदेसर के राम सिंह जी भाटी, नत्थु सिंह जी भाटी सॉरी, उनके नाम इस पूरी जो भवन था उनके नाम उन्होंने बाबा ने रजिस्ट्री करवा दी, क्योंकि बाबा जी वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने यही कहा था कि यहाँ छात्रों के पढ़ने के लिए मैं आपको ये जगह दे रहा हूँ। स्वरूप सिंह जी का 1970 में एमपी इलेक्शन में के दौरान, प्रचार के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद में बाबा जी दिन प्रतिदिन ज़्यादा जीर्ण अवस्था में होते जा रहे थे, बूढ़े होते जा रहे थे। उन्होंने फिर इस भवन को राव बिदाजी राठौड़ संस्थान के नाम पट्टा करवाया। राव बिदाजी राठौड़ संस्थान गोपालपुरा में है और ये हमारे बिदा वंश के जो राठौड़ हैं उनके 210 गांव हैं, इनकी एक संस्था है। उसके बाद से ये निरंतर छात्रावास जो है वो बिदाजी राठौड़ संस्थान इसका संचालन कर रही है। और ये बड़े स्ट्रगल के बाद, इसका इतिहास बहुत लंबा है, यहाँ चर्चा करनी ठीक नहीं रहेगी। बड़े स्ट्रगल के बाद इस भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जो हैं जस्टिस हाई कोर्ट के जज करणी सिंह जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं और मेघराग सिंह जी उनके संबंधी हैं। इनकी शुरुआत में विशेष कृपा रही और फिर हनुमान सिंह जी बलरिया और हमारे भीख सिंह जी बरपाल सर, पवन सिंह जी हरदय सर और करणी सिंह जी राजिया सर, इनकी एक निर्माण समिति तैयार की गई ये महामंत्री के अंडर में। उसमें हम लोगों ने गांव-गांव में चंदा इकट्ठा करके और इस भवन का जो आप स्वरूप देख रहे हो उसको तैयार करवाया है। और आज इस तैयार होने के बाद पहला मकर संक्रांति का पर्व है और हनुमान सिंह जी की, जैसे आप लोग जानते हो, ये भक्ति की और सेवा की इनकी भावना रहती है, तो इन्होंने इसका आयोजन भीख सिंह जी व हनुमान सिंह जी दोनों ने इसका आयोजन किया और मैं भी इसमें शामिल हो गया। धन्यवाद। सेवानिवृत्त थानेदार जी हनुमान सिंह जी शेखावत सर। पहले तो आपके रतनगढ़ समाचार चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप ने समय निकाल कर हमारे संस्थान स्वरूप राजपूत छात्रावास में पधारे। यहाँ आज सभी समाज के लोगों को हमने आमंत्रित किया था स्नेह मिलन में। सभी समाज के यहाँ प्रबुद्ध जन विराजमान हैं और 11 बजे माननीय पूर्व विधायक अभिलेष जी महर्षि तथा उनके साथ में अन्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, उसके अलावा सभी पार्टियों के कार्यकर्ता वह नेता यहाँ आए हुए हैं, आ रहे हैं लगातार। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सारे समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सब प्रेम से रहें, इसके लिए एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिससे हम लोगों के बीच में एक प्रेम का वातावरण पैदा हो। और यहाँ हमारे छात्रावास में, जैसा कि सुमेर सिंह जी ने बताया कि स्वरूप छात्रावास का नाम कैसे पड़ा, उसके बाद में अभी करीब 3 साल से मैं यहाँ पर बिदाजी राठौड़ संस्थान के निर्देशन में
यहाँ पर व्यवस्थापक के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ सारे समाज के लोग, बच्चे, लड़के लड़कियाँ अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रस्ताव हमने हमारे अध्यक्ष जस्टिस महोदय कर्ण सिंह जी के पास में पेश किया। उन्होंने माना कि सारे समाज का कल्याण करने से ही देश का कल्याण हो सकता है और समाज में एक मजबूती आ सकती है। तो हमारे यहाँ सभी वर्ग के, सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग यहाँ पढ़ते हैं और हम यहाँ पर हमारे इस संस्थान के माध्यम से, प्रबंध समिति के माध्यम से विचार विमर्श किया हम लोगों ने। यहाँ जिन लड़के और लड़कियों की आर्थिक स्थिति खराब है, उनको हम सार्वजनिक न करके व्यक्तिगत रूप से उनको कहते हैं कि आके मिलें आप, और उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को देख करके हमने फीस भी माफ़ करी है। यहाँ हमारे पास में बच्चे कुछ फ्री पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ फ्री पढ़ रही हैं और हमारे संस्थान में से थोड़े समय में ही सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुए हैं। जैसे पशु परिचारक है, पटवारी है, इनमें लड़के लड़कियाँ सिलेक्ट हुए हैं। और लड़के लड़की अनुशासन, अभी आप देखें, लाइब्रेरी देख के आए हो, लड़कों की 65 सीट बैठने की है, लड़कियों की 23 सीट अलग बैठने की है। सभी शांत वातावरण में यहाँ अध्ययन करते हैं और उनको समय समय पर हम लोग गाइड करते रहते हैं कि आपका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। उनको पढ़ने की भावना के लिए प्रेरित किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। विश्व हिंदू परिषद से रामदेव जी शर्मा है। धन्यवाद सूर्यप्रकाश जी। आज का जो छात्रावास में स्नेह मिलन का और मकर संक्रांति पर पोस्ट बॉडी का कार्यक्रम रखा, तो सबसे पहले तो इस संस्था को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर समरसता का भाव सामने देखने को मिला। सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी जाति और धर्म के व्यक्ति आज यहाँ उपस्थित हुए और एक दूसरे का स्नेह से आदर सत्कार हुआ और कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक भी आए, कांग्रेस और बीजेपी का कोई नहीं, ये सभी पार्टियों के लोग उपस्थित हुए। यही एक समरसता का भाव है और इसमें ये कोई जाति विभेद भी नहीं है। सभी जाति के लोग यहाँ उपस्थित हुए और सबसे बड़ी तो काम इन्होंने ये कर रखा कि यहाँ ई लाइब्रेरी की स्थापना कर रखी है और जिसमें सभी वर्गों के बच्चे, उनको ये प्रवेश देते हैं और जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके लिए राजपूत छात्रावास के जो प्रबंधक है वो साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री श्याम, जय श्री माधव। आज के कार्यक्रम में आकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं धार्मिक विचारों से कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। तो यहाँ हनुमान सिंह जी ने जैसा उनका नाम है वैसे ही काम किया है, क्यों ये हर काम को हनुमान जी की तरह सुधार देते हैं। तो ये सर्व समाज का जो यहाँ वातावरण तैयार किया गया है बहुत सुंदर लगा हमें। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहें। जय श्री श्याम, जय श्री माधव।